हे गाइस, वेलकम टू चैनल कोनिया एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। ये क्या चल रहा है? एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स, विद्युत विभव तथा धारिता। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं किसकी? धारिता की। और किसकी धारिता? विद्युत, मतलब किसी दो संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें होता है एक कोई संधारित्र होगा, मतलब कोई दो प्लेटें होंगी, प्लेटों के बीच में कब एक वायु में होगा, एक उसमें किसी टी मोटाई का क्या रखा होगा, टी मोटाई का उसमें एक परावैद्युतांक के वाला पदार्थ रखा होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं हम संधारित्र क्या होता है। क्या देखेंगे हम? संधारित्र। ये क्या लिखा है? ये लिखा है संधारित्र। अब क्या होता है इसको हम देख रहेंगे, ठीक है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, क्या संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, मतलब इसको हम मान लेते हैं ये इतना बड़ा कोई एक यंत्र है, डिवाइस है। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि इसमें मान लेते हैं इसका V विभव है, लेकिन हम चाहते हैं आफ्टर टाइम हमारी ये ज़रूरत पड़ जाती है। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए इसका खोज क्यों हुआ? आवश्यकता ही क्या होती है? आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कोई चीज़ होता है जैसे इसका V विभवांतर है, V वोल्ट है, तो हमें इससे मतलब हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, इससे हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तो क्या होगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी V प्लस डेल्टा V विभव का हमें एक यंत्र चाहिए, V प्लस डेल्टा V, ठीक है। तो हमें क्या होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती। अब हमें आवश्यकता किसकी पड़ गई? डेल्टा V की, वो भी किस में हो? इसमें, यानी दोनों प्लस में हो। तब हमने एक आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? संधारित्र का। उसी की अब हम बात करने वाले क्या, एक ऐसा समायोजन करेंगे, एक ऐसी हम व्यवस्था तैयार करेंगे जिसमें बिना इसको बड़ा किए, मतलब इसका क्षेत्रफल यूं हमें नहीं करना पड़ेगा। ये डेल्टा ए हुआ, यानी डेल्टा ए की ज़रूरत हमें नहीं है। किसकी ज़रूरत नहीं है? डेल्टा ए की, क्योंकि हमारा खोज ही ऐसा हुआ, हमने ऐसा ये डिजाइन ही किया कि इसके आकार में बिना परिवर्तन किए इसके विभव को मान को बढ़ाया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संधारित्र। तो कैसा लगा? यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक तो बनता है, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसके अब हम परिभाषा देख लेते हैं। क्या देखेंगे? परिभाषा क्या होती है? हमारी फिजिक्स की किताबों में जो लिखा होता है और जो हमें फिजिक्स की भाषा में लिखना होता है अपने उत्तर में, उसको हम देख लेते हैं। क्या है संधारित्र? क्या भैया? संधारित्र, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिए। एक ऐसा समायोजन होता है, क्या संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, समायोजन होता है जिसके आकार में, किसमें? जिसके क्या होगा? जिससे नहीं, जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए उसमें क्या हो सकता है? विभव की मात्रा को बढ़ाई जा सकती है। क्या की जाती है? विभव की मात्रा को उसके लेवल से अप किया जा सकता है। क्या हमने लिखा? बिना परिवर्तन किए, किसमें? आकार में बिना परिवर्तन किए विभव की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। विभव की मात्रा क्या होती है? बढ़ाई जा सकती है। विभव की मात्रा बढ़ाई, ठीक है, विभव की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलेंगे? संधारित्र। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए आइए हम इस देख लेते हैं क्या होता है। वीडियो को स्किप करके आप लोग नोट कर लीजिए।
अब हम आगे देखते हैं थोड़ी इसकी डिज़ाइन कैसी होती है। क्या इसकी डिज़ाइन कैसी होती है, मतलब ये किस प्रकार से कार्य करता है, क्या होता है, किस तरह का होता है। हम ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, हम मान लेते हैं क्या है, हम मान लेते हैं एक कोई चालक प्लेट है। ये क्या है, ये है चालक प्लेट। अब इस पे मान लेते हैं हम यक्स प्लेट मान लिए इसको। इससे क्या लगी हुई है, सोने की पतली पन्नी लगी हुई है। सोने की क्या लगी हुई, पतली पन्नी लगी हुई है तथा इस पे कौन से आवेश हैं, प्लस क्यू आवेश। तो यह कार्य कैसे करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट के नज़दीक में, क्या इस प्लेट के नज़दीक में एक अनावेशित, मतलब जिस पर कोई किसी भी प्रकार का आवेशित, जो किसी भी प्रकार के आवेशों से आवेशित न हो, उस प्लेट को हम लाते हैं। चलिए यहाँ पे हमने एक प्लेट ला दिया, ये किसी भी प्रकार से आवेशित नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा कि ये क्या है, प्रेरण के कारण, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, चालन, संवहन, प्रेरण, विकिरण ऊर्जा, ये सब पढ़ा होगा, कक्षा 9 की बातें हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये इस प्लस के कारण, किसके, इस प्लस के कारण यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है, इस प्लस के कारण आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब वहीं इसके विपरीत यहाँ क्या आ जाएगी, जब भाई यहाँ माइनस आ रहा है तो निश्चित सी बात है, फिक्स बात है, क्या इसके अपोजिट साइड प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस दूसरी वाली प्लेट को किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये है पृथ्वी का सिंबल, पृथ्वी का चिन्ह है, ठीक है। ये मतलब पृथ्वी, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी। यहाँ पे कई बुकों में आप देखें, यहाँ पृथ्वी लिखा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पृथ्वी का सिंबल। देखिए अब क्या होता है, ये माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जब ये पृथ्वी से जुड़ गया तो ये प्लस आवेश सारे किधर आ गए, पृथ्वी में। और जानते हैं जो हमारी पृथ्वी होती है उदासीन होती है, ऋणावेश तथा धनावेश दोनों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जब माइनस ऋण आवेश को अपने अंदर ले लेगी तो ये और कम हो जाएगा इस पे आवेशों की मात्रा, तब इसके विभव में क्या होगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे इसका विभव मान लेते हैं पहले भी था, लेकिन जब इसको पृथ्वी से अटैच कर दिए, किससे, पृथ्वी से जोड़ दिए, तब क्या होगा, एक परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या होगा कि इसके विभव के मान में कमी हो जाएगी। कौन सी कमी, यहाँ पे माइनस डेल्टा वी, यानी इतना मान कम हो जाएगा। जैसे पहले वी था तो अब क्या होगा, अब माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ कि हो गया किसका, विभव की बात। अब क्या करेंगे, इसको अब भी आवेश तक लाने में, पहले का था, पहले यहाँ पे था v, लेकिन अब क्या हो गया, v माइनस डेल्टा v। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा कि इसको इसी विभव तक लाने में, क्या इसी विभव तक लाने में, किस विभव तक, v विभव तक लाने में क्या करना होगा, v विभव तक लाने में हमको अत्यधिक आवेश देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं शुरू में इस पर n आवेश थे, अब हमने ये सारी प्रक्रिया दोहरा दी, ठीक है। इस प्रक्रिया को करने के बाद ये आवेशों की कमी हो गई। आवेशों की कमी कैसे हुई, इस प्लस आवेश चला गया, तो n से कई गुना अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक आवेश देना पड़ेगा, तब ये जाके क्या होगा, v विभव तक पहुँचेगा। यही था हमारा संधारित्र का कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको फिगर बना के जो हमने लिखा वही लिख देंगे। माना ये है, क्या माना एक प्लेट है जो आवेशित है तथा इसके ठीक कुछ निश्चित दूरी पे, ये क्या दूरी हुई, d मान लेते हैं, एक अन्य अनावेशित प्लेट लाते हैं जिसको पृथ्वी से जोड़ते हैं। अब क्या होगा, जब इसके एक मतलब प्रैक्टिकली बात है कि आप जब लाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ये जो पॉलीथीन सोने की पॉलीथीन, मतलब सोने की पतली पन्नी, पॉलीथीन नहीं बोल सकते, सोने की पतली पन्नी, पन्नी मतलब परत। जैसे आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो मिठाई की दुकान पे एक मिठाई में लपेटी हुई, ठीक उसी प्रकार की दो पन्नियाँ यहाँ से लगा दी जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब विभव के मान में कमी आएगा तो कुछ देर बाद ये फैलाव और अधिक हो जाएगा। ये फैलाव कितना होगा, यूं हो जाएगा, ऐसे ये फैलाव और अधिक हो जाएगा। इससे पता चलेगा क्या, विभव के मान में कमी हो गई, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को करेंगे रफ
और आप लोग करिए इसको आगे, ठीक है। आगे क्या करना वही आप लोग नोट करिए। इस टॉपिक को मैं रफ कर देता हूँ। अब हम किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम संधारित्र की धारिता पे। देखिए हमारा रजिस्टर जो है गिर गया, हम रफ करते हुए। एक भी ऐसा लेक्चर नहीं जाता जिसमें कुछ न कुछ गिरे ना। चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये क्या हुआ? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती क्या है, आइए देखते हैं। हमने मान लिया क्या, दो समांतर प्लेटें हैं। कौन कौन सी? दो समांतर प्लेटें हैं। किसकी प्लेटें? सॉरी, किसकी प्लेटें हैं? यहाँ पे हैं चालक प्लेटें, जिस पर क्या हो, आवेश चल सकता हो, ठीक है। इनको एक स्टैंड द्वारा जोड़ दिया गया। क्या? एक स्टैंड लगा के इनको इस प्रकार से, जिस प्रकार चित्र में बना रहा हूँ, इस प्रकार से क्या कर दिया गया, इस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित कर दिया गया। ये क्या है? चालक प्लेट। इस प्लेट को हम x मान लेते हैं। चौक चेंज करके चलिए मैं लिख देता हूँ। क्या? इस प्लेट को x मान लेते हैं तथा इसको क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। अब क्या होगा, हमारे x वाला प्लेट क्या है, ये धनावेशित मान लेते हैं इसे। चलिए हमने मान लिया ये किस प्रकार से आवेशित है, ये प्लस आवेश से आवेशित है। वहीं y को क्या मान लिया, ऋण आवेश से आवेशित है। ये किससे आवेशित है, ऋणावेश से। तो हम क्या करेंगे, माना एक प्लेट x है, जो माना दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, जिनमें एक प्लेट x जो धनावेशित है तथा दूसरा प्लेट y जो ऋणावेशित है। दोनों एक विद्युत रोधी, कौन से, विद्युत रोधी, मतलब इसमें धारा यहाँ पे कोई आवेश नहीं आएगा। ये क्या हुए हैं, विद्युत रोधी स्टैंड से लगे हुए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रखा हुआ नहीं, यहाँ पे क्या है, ये है निर्वात। क्या है ये, निर्वात। आप लोग जो मैंने बोला वही लिख लीजिए। माना दो समांतर क्या है, प्लेटें हैं, जिनके बीच वायु अथवा निर्वात है। क्या है भैया, जिनके बीच वायु अथवा निर्वात है। इन प्लेटों में पहली का नाम x तथा दूसरी का नाम y है। x धनावेशित तथा y ऋणावेशित है, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे क्या करते हैं, आगे हमने चौक उठा के किया क्या, इसको आप लोग फटाफट से फिगर बना लीजिए। यदि चादरों के बीच, ठीक है, चादरों के बीच क्या हो, परावैद्युतांक k हो और k इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। नहीं, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 हम नहीं मानेंगे। अभी हम मान लेते हैं कोई परावैद्युतांक क्या है, k है। चादरों के बीच कोई परावैद्युतांक k है। क्या? चादरों के मध्य k, समझ रहे ना, चादरों के मध्य k क्या है, परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युतांक है। तब अब हम क्या करेंगे, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। E इज इक्वल टू क्या, E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। लेकिन हमने क्या माना है, हमने माना है कि यहाँ पे क्या है, कोई k परावैद्युतांक रखा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा भैया, k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ये देखिए सिग्मा है, क्या है, सिग्मा। और सिग्मा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, क्यू बाई ए। याद करिए चैप्टर फर्स्ट में गाउस भैया का जब नियम हो रहा था, किसका, गाउस भैया का जब नियम हो रहा था, तो हम लोग पढ़े थे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्या पढ़े थे हम लोग, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। क्या, सिग्मा इज इक्वल टू
क्यू अपान ए। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ क्यू सिग्मा के स्थान पे इसका मान रख देंगे। देन इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा क्यू बाई ए, क्यू अपान के एप्सिलॉन ए। ठीक है, क्यू एप्सिलॉन ये किसका मान होगा, ई क्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि प्लेटों के बीच क्या हो विभवांतर, चौक मैंने चेंज कर लिया, चलिए लिख देते हैं। यदि कहाँ प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, भी हो। यदि कलर चेंज चौक का समझ में आ रहा है ना, मैं लिख दे रहा हूं, यदि विभवांतर, कहाँ विभवांतर, प्लेटों के मध्य, आप लोग पूरा लिखेगा, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर भी हो, तब क्या होगा, तब होगा कि हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E देख लेते हैं क्या होता है V के पदों में। इज इक्वल टू V अपान क्या होगा D, V अपान D। ठीक है, ये D क्या है, ये D है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D, इसको आप लोग याद रखिए। अब क्या करेंगे, हमने E का मान तो पा गया, अब हम रखेंगे यहाँ पे D का मान। जैसे D का मान तो हमने रख दिया, चलिए हम V का मान रख, V भी है, हमें E ज्ञात करना है, क्या E भी है। देखिए क्षमा चाहते हैं, अब हम क्या, हमें E है और दूरी कितनी है इनके बीच की, D है, तो हम क्या करेंगे, विभव ज्ञात कर लेंगे, यानी V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी हो गया। अब क्या करेंगे, E का मान यहाँ से रख देंगे, उनके बीच की दूरी D है, वो तो परिवर्तित होगी नहीं, दूरी एक समान है, मतलब आगे चेंज होगा लेकिन यहाँ पे अभी फिक्स है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं क्या, E का मान कितना है, क्यू बाई के एप्सिलॉन ए। ये किसका मान हुआ, ये मान हुआ हमारा D, E क्या अपान में क्या है, अपान में है D, ये क्या है हमारा, ये है D। ठीक है, अब क्या होगा, ये V का मान हुआ, Q इज इक्वल टू, अब V बाई C का यूज करेंगे, किसका, Q इज इक्वल टू, देखिए ये C इज इक्वल टू Q अपान V होता है, ये भी हमने इसी चैप्टर में अभी भी इसमें धारिता में पढ़ा। यहाँ तक देखिए समझ में आ गया ना, क्या था कि माना दो समांतर प्लेटें हैं जो किसी विद्युत रोधी स्टैंड से लगी हुई हैं। ठीक है, जिनमें एक का नाम x है, यानी जिसमें से एक x है जो धनावेशित तथा दूसरी y जो ऋणावेशित है। अब क्या होगा कि इनके बीच की दूरी 2 है तथा यहाँ पे विभव v है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके लिए हमने निकालिए क्या, यदि चादरों के मध्य परावैद्युतांक क्या हो, के मान लिया हमने, क्या मान लिया, के मान लिया, तब क्या होगा, हम ज्ञात करेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है, ये होता है, हमने भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, लेकिन जब क्या आ जाए, कोई परावैद्युतांक आ जाए, तब क्या होगा, के का मल्टीप्लाई, तो सिग्मा अपान के इंटू एप्सिलॉन, ये क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र। अब सिग्मा का मान हमने पढ़ा था, सिग्मा क्या था, सिग्मा था हमारा क्यू बाई ए, हमने क्यू का सिग्मा का मान रख दिया, क्या था सिग्मा का मान, क्यू अपान ए, तो क्या होगा, क्यू बाई के ए एप्सिलॉन। अब क्या होगा, अब हमने माना कि यदि यहाँ पे विभव क्या हो, यहाँ विभव V हो, तब हम विभव ज्ञात कर लेते हैं, तो V इज इक्वल टू ई डी हुआ, तो E का मान हमने यहाँ पे रख दिया। जब E का मान हम रख दिए तो Q बाई के एप्सिलॉन ए इंटू डी आ गया। अब बात करते हैं धारिता की, तो धारिता में क्या था, यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाई V, अभी हमने पिछले लेक्चर में किया, तो अब Q का मान रख देंगे कि क्या, यहाँ पे हमें V का मान पता है, कौन सा मान, V का ये है ना, तो V का मान चलिए हम रख देते हैं क्या, यहाँ पे एक पाई, यानी C इज इक्वल टू क्यू अपान, V का हमारे पास मान क्या है, V इज इक्वल टू क्यू बाई के एप्सिलॉन ए अपान डी, यानी Q, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए इसको मैं डस्ट कर देता हूँ, फ्रेम में सही आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, ये होगा Q अपान में के ए एप्सिलॉन अपान डी, 2 बार अपान है, यहाँ पे होगा क्या, के ए एप्सिलॉन अपान में डी।
अब देखिए अब क्या होगा, ये Q से Q कैंसल हो जाएगा, देन C इज इक्वल टू क्या बचेगा, उसको मैं ऊपर लिखता हूँ। क्या C, देखिए ये आप लोग बता चुके हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिगर तो आप लोग पहले ही बना चुके होंगे वीडियो को स्किप करके। अब क्या होगा, Q Q कट ये D ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये D ये बटे का बटा यहाँ आ जाए, QD हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन अपान में D, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, C का यानी विद्युत धारिता का सूत्र यही आ जाएगा। और ये किस में होगा, के ए एप्सिलॉन अपान में D। हमने क्या बताया था, विद्युत धारिता का मतलब जो मात्रक होता है वो क्या होता है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ठीक है, तो फैराड इसको लिख लेंगे आप लोग। ये क्या है, ये हो गया फैराड। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। जो मैं हमें क्या मिटाया, अभी हमने कुछ नहीं रख किया, बस ये एक्स को वाई था, यहाँ पे हमारा टॉपिक लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे हमने सी को देख लिया, कब देखा, जब इसमें कोई जब इसमें क्या हो, के परावैद्युतांक हो, तब क्या था, के ए एप्सिलॉन अपान डी, डिलेलेंट ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारा जब कोई परावैद्युतांक हो। अब हम देख लेते हैं जब उनके बीच क्या हो, वायु तथा निर्वात हो, क्या हो, वायु तथा निर्वात, तब क्या होगा, सी नॉट, तब को क्या बोल देंगे, सी नॉट। सी नॉट इज इक्वल टू, ये के हट जाएगा, क्या होगा, के हट जाएगा, क्योंकि हटने का मतलब के का मान क्या होता है, एक होता है वायु के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए आपने पढ़ाई होगा ना फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, क्या के का मान हमारा होगा एक। फर्स्ट चैप्टर यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी का मान ये हट जाएगा, के हटने का मतलब एक हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन अपान में डी। अब हम क्या करेंगे, निर्वात में धारिता किसके बीच, दो प्लेटों के बीच तथा किसमें, ये तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या करेंगे, इन दोनों की धारिता को चेक करेंगे कि इनका अनुपात कितना आता है। तो चलिए हम देखते हैं, क्या सी अपान सी नॉट इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन, क्या के ए एप्सिलॉन अपान में डी बटे क्या होगा, ए एप्सिलॉन अपान में डी। अब क्या होगा, अब होगा ये कि देखिए ए एप्सिलॉन कटेगा, ये भी ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, एप्सिलॉन जीरो जो भी आप कहें, ठीक है। बच क्या रहा है, डी, डी भी कट गया। अब क्या बचा, एकमात्र चीज बच रहा है, वो क्या है, वो है हमारा के, यानी सी अपान सी नॉट इज इक्वल टू के। अब क्या होगा, सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। इससे एक बात समझ में आती है, क्या बात, किन्हीं समांतर प्लेटों के बीच यदि वायु भरा हो, क्या हो, यदि वायु भरा हो और उसके तत्पश्चात या कोई भी एक्सटेंट जिनका मतलब मान समान हो, विभव का मान समान हो, जो भी समान हो, तो क्या होगा, उसकी धारिता कब निकालेंगे, जब उसमें के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ हम भर देंगे। तो क्या होगा, जो परावैद्युतांक होगा तथा निर्वात के गुणनफल का ही गुणनफल के ही बराबर होगा, किसकी धारिता, जब वहाँ पे क्या हो, प्लेटों के मध्य कुछ के परावैद्युतांक की धारिता भरी गई हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसमें आंशिक रूप से के परावैद्युतांक यानी टी मोटाई का भरा हो, ठीक है। चलिए, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक रूप से टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक भरा हो, क्या है भैया, समांतर प्लेट संधारित्र जब इनके बीच क्या हो, टी मोटाई का परावैद्युतांक रखा हुआ। मान लिया हमने ये क्या है, टी मोटाई का परावैद्युतांक है, क्या है ये, टी मोटाई का परावैद्युतांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम कलर चौक यूज कर लेते हैं, एक सेकेंड आ जा बाबा मेरे हाथ में। चलिए, क्या हुआ, ये है कोई टी मोटाई का परावैद्युतांक
जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। मैं देखिए इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी के साथ, ठीक है। ये फिगर में काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, ये टी मोटाई का परावैद्युतांक है। इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है टी। क्या है इसकी मोटाई, टी। चौक को मैं चेंज कर लिया, ये टी मोटाई की है। इसकी पूरी मोटाई कितनी है, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है, डी। क्या है भैया, ये है डी आपका। तो क्या होगा, और इसके बीच मतलब विभव कितना है, विभव है हमारा भी, एक प्लेट को x मान लेते हैं तथा दूसरी प्लेट को y। कौन सा प्लेट x है, इसको x मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया, इसको y, ठीक है। तथा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। अभी हमने बताया पृथ्वी का सिंबल क्या होता है, इसको हमने पृथ्वी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक बताइए, आपका एक रूम है, ठीक है, आपका क्या है, रूम है। उसकी एरिया को हम कितना मान लेते हैं, उसके एरिया को हम मान लिया ए। तो मान लीजिए इसमें आपकी बेड होगी, आपकी अलमीरा होगी और कई प्रकार की चीज़ें रखी होंगी। तो बताइए खाली स्थान कितना बचेगा, जब आप ए में से वो अलमीरा यानी अलमारी आप जो भी कहते हैं उसका क्षेत्रफल तथा बेड का क्षेत्रफल जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, खाली स्थान बचेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है, क्या, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा, इसका पूरा क्षेत्र मतलब एरिया जो लंबाई थी वो क्या थी, डी थी, ये क्या था, टी था। अब बताइए ये जो एरिया बच रहा है ये वाला तथा ये वाला, ये कौन सा है, इसमें निर्वात अथवा वायु है। क्या है, निर्वात अथवा वायु। तो ये कैसे हमें प्राप्त होगा, ये जो पूरी इसकी चौड़ाई है डी है उसमें से टी को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये वायु अथवा निर्वात वाला भाग हमें मिल जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं, क्या, वायु अथवा क्या, निर्वात में क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल टू, अभी हम इसके पहले वाले में किसमें, जिसमें क्या था, ये टी मोटाई का परावैद्युतांक नहीं था, उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने देखा क्यू बाई ए एप्साइलन। क्या, एप्साइलन नॉट ए इंटू कहो या ए इंटू एप्साइलन। वहाँ पे क्या था, लेकिन देखिए यहाँ पे के नहीं लगेगा। के क्यों नहीं लगेगा, के इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डी माइनस टी के लिए। किसके, डी माइनस टी के लिए। कहाँ, डी माइनस टी, डी माइनस टी। यहाँ पे देखिए टी तो नहीं है ना। अभी हमने जो बताया वही उदाहरण, क्या, आपके रूम में आपका बेड रखा हुआ है तो आप कोई इससे आपसे क्या पूछा है, खाली स्थान, तो क्या होगा, रूम का एरिया माइनस बेड का एरिया। तो हम किसकी बात करें, वायु की बात करें तो वायु कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी ये जगह बच रही है। तो टी मोटाई का डी मोटाई में से माइनस कर देंगे, ये क्या होगा, वायु अथवा निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम किसके लिए बात करेंगे, टी मोटाई के लिए। किसके, टी मोटाई के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी परावैद्युतांक वाले स्थिति में, ठीक है। क्या, टी मोटाई के परावैद्युतांक पदार्थ वाले क्षेत्र में, किसमें, टी मोटाई के परावैद्युतांक वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, टी, ये दिख रहा है यहाँ तक कि नहीं आप लोगों को लिए, टी मोटाई के परावैद्युतांक, टी मोटाई के परावैद्युतांक वाले क्षेत्र में ई, क्या होगा, क्षेत्र में ई होगा। अब हम ई क्या होगा, वहाँ पे के आ जाएगा। के किस लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा होगा, चौक को चलिए मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या है, सेम चीज़ होगा लेकिन क्या होगा, के लग जाएगा, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात किसकी हुई, ये हुई टी मोटाई के लिए। अब हम याद करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे विद्युत विभव की। कहाँ,
यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या विद्युत विभव V है। तब किसकी बात करेंगे, अब विद्युत विभव की बात करेंगे। तो यहाँ पे V देख लेते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। अब एक खास बात और देखिए, दोनों E समान हो जा रहे हैं, मतलब E यहाँ भी आप कहेंगे ये दोनों बराबर हैं तो इसको भी बराबर कर देंगे। RHS और LHL को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को नहीं, इसको हम इसलिए मान लेते हैं E नॉट, क्या मान लेते हैं, E नॉट मान लेते हैं। किसको, जब हम वायु तथा निर्वात के लिए बात करें, इसके लिए जब टी मोटाई के लिए बात करें, जहाँ पे टी मोटाई का परावर्तनांक रखा उसके लिए विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, उसको E मान लेंगे। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू ED। ये अभी इसके पहले वाले में हमने, इसके बाद वाले में जो अभी पढ़ा, कहाँ, जब इस पर टी मोटाई का परावर्तनांक न रखा हो, वहाँ हमने क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू ED। अभी क्या होगा, अब हम इन दोनों को विभव, दोनों तो विद्युत क्षेत्र के हैं, इसी में है, E नॉट भी और E भी, तो दोनों के लिए यहाँ विभव ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा विभव, चलिए देखते हैं। इसको हम रफ कर दें, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात किसकी हो रही थी, V इज इक्वल टू E इंटू डी। विभव तो इसके लिए पूरा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र 2 के लिए निकला है। तो जब 2 के लिए निकला है तो क्या होगा, हम V इज इक्वल टू E नॉट इंटू, E नॉट किसके लिए था, वायु के लिए, और वायु जो है कितने दूरी में रखा हुआ है, D माइनस टी, क्या, D माइनस टी, D माइनस टी, ये किसके लिए, वायु के लिए, प्लस E इंटू, ये किसके लिए था, टी मोटाई के लिए, किसके, टी मोटाई के लिए है ना, टी से मल्टीप्लाई। देखिए विभव ज्ञात करना है तो दोनों के लिए विभव, जब इसके लिए विभव तथा ये खाली स्थान के लिए विभव को जोड़ देंगे तब किसके बराबर, तब वो आएगा बराबर V के, ठीक है। तब अब देखिए E नॉट का मान क्या था, E नॉट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, Q बाई A एप्सिलॉन D माइनस टी, प्लस E का मान क्या था, Q बाई K इंटू A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इसके लिए है, इंटू टी। अब क्या करेंगे, एक चीज़ कॉमन दिख रही है, Q बाई के नहीं, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, देन V इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट का मान आया, क्या आया यहाँ पे, D माइनस टी, क्या आया भैया हमारा, D माइनस टी, ठीक है, प्लस T अपान में K, ये क्या हुआ हमारा, ये चीज़ आ गई किसकी मान, V का। अब हम C इज इक्वल टू Q बाई V का प्रयोग करेंगे, क्या, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब क्या करेंगे, V का मान नीचे रख देंगे, चलिए हम सेम करते हैं, Q अपान V का मान यहाँ रख रहे हैं। बहुत सिंपल चीज़ें चल रही है ना, बस एक स्टेप बाय स्टेप उसका मान रखते जा रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको हम करते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, अब V का मान रख देंगे यहाँ पे, Q अपान V का मान क्या है, Q अपान में क्या है, A एप्सिलॉन नॉट, यानी A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, इंटू में है हमारा D माइनस टी, ठीक है, प्लस क्या है, T बाई के है हमारा, ठीक है, क्या है, T बाई के। अब क्या होगा, अब ये होगा Q से Q क्या हो गया, Q से Q हो गया हमारा कैंसल, क्या हुआ, Q से Q हुआ हमारा कैंसल, ठीक है। अब क्या बच रहा है, A एप्सिलॉन अपान में, ये देखिए Q से Q हुआ क्या, कैंसल हुआ हमारा। अब हमारा अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है ये A एप्सिलॉन इंटू D माइनस टी प्लस T बाई के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट। अब क्या होगा, C इज इक्वल टू, अब देखिए इसको बड़े ध्यान से, क्या, एप्सिलॉन इंटू A, ये बचा था ना एप्सिलॉन इंटू A अपान में, क्या हो जाए, ये एप्सिलॉन को अच्छे से समझिए, अपान में क्या हो जाए, D माइनस टी प्लस T बाई के, क्या, D
माइनस, देखिए मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे देखिए ए एप्सिलॉन अपान में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये टी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ए एप्सिलॉन अपान डी माइनस टी, एक ब्रैकेट में क्या डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू सी। बस हमें क्या करना था, हमें यही करना था प्रूफ, क्या ए एप्सिलॉन अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही हमें करना था प्रूफ। अब हम करते हैं वीडियो को यहीं पे आगे।